नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। पश्चिम बंगाल के चुनाव ओवर हो गए हों ऐसा नहीं है। चुनाव की एक प्रक्रिया समाप्त हुई है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के लिए कंसर्निंग भी थी, सबसे संबंधित थी, चिंताजनक थी और उससे भी ज्यादा क्यूरियोसिटी वाली थी कि आखिर पश्चिम बंगाल का क्या होगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले कुछ सालों में बिल्कुल अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। हिंदू जनमानस में बहुत अधिक चिंता थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा आरजे कर, संदेश खाली, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। ऐसे में एक बार भाजपा पर फिर भरोसा जताया लोगों ने और अब की बार चुनाव आयोग की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतनी चुस्त चौकस व्यवस्था की और उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जो फाल्टा एरिया है वहां पर चुनाव रद्द किया गया। चुनाव 21 मई को होगा। और क्यों किया गया? क्योंकि उसमें भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनके सामने ईवीएम पर टेप लगा दिए गए थे और लोगों को उनके घरों में कैद रहने के लिए मजबूर किया गया था। उनके एपिक कार्ड कलेक्ट कर लिए गए थे और जो लोग हिम्मत करके बूथ तक पहुंचे भी उनको वापस भेज दिया गया था कि नहीं, आप जाइए, आपका काम हो गया है, आपका वोट पड़ गया है। लेकिन शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में और खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ जो लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और कहा कि उनका वोट नहीं पड़ा है, उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया है और अब उनके घरों में आकर टीएमसी के गुंडे उनको धमका रहे हैं। पहली बार हुआ। और पहली बार यह भी हुआ कि नेशनल मीडिया ने उनको हाईलाइट किया। मीडिया के लोगों को भी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो क्या करें, क्या लिखें, क्या दिखाएं लोगों को। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट से असर तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर टीएमसी के गुंडे और अराजक तत्व एक तरीके से लोगों को डराने धमकाने में सफल रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जनता में विश्वास जगा और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारी परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल थी। लोगों को भयमुक्त किया गया या भय कम किया गया। एसआईआर में फर्जी लोगों के नाम हटाए गए और लोगों को जो डराते धमकाते थे ऐसे लोगों को वार्न भी किया गया। तोड़ तोड़ मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ और भाजपा को सफलता मिली। लोग कयास लगा रहे थे कि भाजपा को कितनी सफलता मिलेगी। भाजपा का ग्राफ 208 के आसपास रुका। ममता बनर्जी 80 के नीचे आ गई, 79 78 पर आ गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि शुवेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, अब की बार वो भवानीपुर में भी उनके पीछे पड़े। ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने 15,000 से भी अधिक मतों से पराजित कर दिया। एक मुख्यमंत्री को 2 बार हराया गया, पिछले चुनाव में भी और अभी चुनाव में भी। ममता बनर्जी भी हारी, उनके कैबिनेट के कई सहयोगी, 10 से अधिक सहयोगी हार गए जो कैबिनेट मंत्री थे। तिहाई बहुमत भाजपा को मिल गया है। अब प्रश्न आया कौन बनेगा मुख्यमंत्री। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सरप्राइज देते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था। मध्य प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था और पहली बार हरियाणा में भी ऐसे मुख्यमंत्री बने थे, खट्टर, जिनको कोई सोच नहीं सकता था और दोबारा भी ऐसे बने जिनको कोई सोच नहीं सकता था। तो क्या भाजपा फिर ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड कदम उठाएगी? आखिरकार किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए? कौन से ऐसे चेहरे हैं जो लाइमलाइट में हैं? आप एक निगाह डालिए इन चेहरों पर और फिर बात करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं कि ये हैं शुवेंदु अधिकारी। ये नेता भाजपा के ऐसे हैं जो टीएमसी से आए हैं। ज्यादातर नेता दूसरी पार्टियों से आए हैं क्योंकि भाजपा का अपना बहुत कैडर वहां नहीं था। हालांकि पिछले 10 सालों में भाजपा ने काफी कैडर विकसित किया है। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में हुआ करते थे और ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी थे। और जब वो भाजपा में आए, उन पर कुछ जो स्कैम थे उनका आरोप था, लेकिन ये राजनीतिक भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन वो भाजपा में आए और इसके बाद 2021 में नंदीग्राम में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया। और वो विशुद्ध बंगाली परिवार के हैं। उन्होंने बिल्कुल टिट फॉर टैट करके ममता बनर्जी को टक्कर दी, लोहा लिया उनसे और नेता विपक्ष बने। शायद अमित शाह ने उनको मनाया कि वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट नंदीग्राम से भी खड़े हुए और वो खड़े हुए और जीते भी। तो ये
बहुत ही वोकल हैं। उन्होंने कहा हिंदुओं के लिए कि हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा भी दिया। दूसरे ये जो सज्जन आ गए हैं, इनका आप नाम जानते हो, ये भाजपा के कैडर के नेता हैं आजकल, भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये बहुत ही बैलेंस्ड बात करते हैं, चुनाव में बहुत अच्छी रणनीति, बहुत अच्छी भूमिका इनकी रही। और इनका नाम है सौमिक भट्टाचार्य। तो सौमिक भट्टाचार्य बहुत ही बैलेंस्ड बोलने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या किसी जो इनका संगठन है, उस संगठन से आए हुए हैं। ये भी पसंद हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए। ये आपको सिर्फ उन नामों की बात कर रहे हैं जो भाजपा की पसंद हो सकते हैं। इनको आप जानते होंगे, दिलीप घोष हैं, भाजपा के पहले, इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ये भी बहुत ही सौम्य प्रकृति के आदमी है और सब बंगाल की वेयर अबाउट्स के बारे में इनको जानकारी है और भाजपा से लंबे समय से जुड़े हैं, भाजपा के विश्वसनीय नेता हैं। और एक और युवा नेता है, इनका नाम है डॉक्टर सुकांता, डॉक्टर सुकांता मजूमदार। ये केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री हैं और युवा हैं। ये भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इसके अलावा एक और चेहरा है, लोग कयास लगा रहे हैं। इनका नाम है अग्निमित्रा पॉल। और इनका नाम इसलिए लोग ले रहे हैं क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री थी, तो उसमें फिट कर रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री को हटाकर महिला को शायद फिट करना चाहेंगे। लेकिन ये इस तरह का कयास नहीं लगता। लेकिन ये बहुत बैलेंस्ड नेता है, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और अपनी बयानबाजी के लिए सुर्खियों में नहीं रहते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड इनके इनके बयान रहते हैं। तो ये भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। इनका संघर्ष गाथा और इनका चुनाव प्रचार बहुत अच्छा रहा। लेकिन भाजपा चौंकाती है लोगों को, लेकिन कई जगह चौंकाना अच्छा भी नहीं होता। अगर आप असम का एक उदाहरण लें, असम में जब उनकी सरकार बनी तो सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि वो भाजपा के ही थे। और जो हेमंत विश्व शर्मा है, आजकल बहुत ही उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स में योगी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पूरे भारत में, वो मंत्री के तौर पर उसमें रहे हैं। शायद उनको कुछ आश्वासन दिया होगा कि हम भविष्य में आपके लिए देखेंगे। और फिर उनको, जो सर्बानंद सोनोवाल थे, उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कई लोगों का काम बहुत साइलेंट होता है। काम तो बोलता है लेकिन लोगों में बहुत उसकी पब्लिसिटी नहीं आती है और उसका बहुत प्रचार नहीं होता है, शोर नहीं होता है। भाजपा ने दूसरी बार जब सरकार बनी तो हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। और हेमंत विश्व शर्मा थे, कांग्रेस से आए हुए थे, इंपोर्टेड नेता थे। और उनके बयान कई आपने देखा होंगे कि बिस्कुट स्टोरी, राहुल गांधी के कुत्तों के जूठे बिस्कुट वो अपने नेताओं को खिलाते थे। उनका बयान बहुत सुर्खियों में रहा और वैसे भी बहुत तीखे बयान देते हैं। तो आप हेमंत विश्व शर्मा के बारे में अगर देखें कि वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, अपना जीवन, जो राजनीतिक जीवन है, कांग्रेस में शुरू किया। लेकिन जैसे ही भाजपा में आए तो एक तरीके से जो भाजपा की आइडियोलॉजी है, विचारधारा, उसे पूरी तरीके से समर्पित हो गए, बल्कि उससे थोड़ा आगे ही हो गए। आज अगर आप हेमंत विश्व शर्मा का अतीत भूल जाएं कि वो कभी कांग्रेस में थे और भाजपा में बाद में आए हैं, तो जो भजन लाल शर्मा हैं राजस्थान के, या जो यादव हैं मध्य प्रदेश के, या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, या हरियाणा के, या उत्तराखंड के, कहीं के भी कोई आप मुख्यमंत्री को ले लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा उनसे बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। और अगर अतीत आपको याद ना हो तो कोई कह नहीं सकता कि भाजपा के ऑरिजिनेटेड नेता नहीं है। ऐसा लगता है कैडर बेस्ड नेता है। उनकी बातें, जैसे मियाँ और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने की, सुर्खियों में भी बने रहते हैं। वो भाजपा के जो सामान्य मुख्यमंत्री हैं उनसे कहीं बहुत आगे हैं। और इसीलिए जो भाजपा के सभी मुख्यमंत्री हैं, और उसमें जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स है, तो योगी आदित्यनाथ के बाद हेमंत विश्व शर्मा दूसरे नंबर पर आते हैं। और यही कारण रहा कि भाजपा की तीसरी बार सरकार प्रदेश में बनी, बहुत पहले से अधिक मैंडेट से बनी, 100 का आंकड़ा पार किया। और जो कांग्रेस भी सिमट गई, इसके अलावा जो AIDUF के जो हुआ करते थे वो सब अब सिमट गए। और अब असम में ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई है कि किसी केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के बल पर
मुस्लिम वोटों के आधार पर सरकार नहीं बनाई जा सकती है। जबकि असम के बारे में सभी लोग मानते थे कि यहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण के बदौलत ही सरकार बनाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बारे में भी यही था कि मुस्लिम तुष्टिकरण के आधार पर ही सरकार बनाई जा सकती है, और इसीलिए ममता बनर्जी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेस भी यही कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी यही कर रही थी। तो अब पहली बार यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में भी केवल मुस्लिम मतों के सहारे, मुस्लिम तुष्टिकरण के सहारे सरकार नहीं बनाई जा सकती, नहीं चल सकती है। ये साबित हो गया। तो अब क्या होना चाहिए? ये जो चेहरे आपने देखे, एक बार जल्दी जल्दी से आप अगर इनको चेहरों को देखें, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कैडर बेस्ड नेता हैं भाजपा के। दिलीप घोष बहुत ही सौम्य नेता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, भाजपा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये युवा नेता हैं भाजपा के, और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री। लेकिन अगर आप देखें, बात घूम फिर कर आ जाती है वहीं, और ये महिला नेत्री है। महिला नेत्री के बारे में अगर हम इसमें ऑप्शन सीमित करें, तो महिला मुख्यमंत्री थी, इसलिए महिला को बनाया जाए जरूरी नहीं है, और नकल करनी भी नहीं चाहिए भाजपा को। और दूसरे वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हमें लगता है बदलाव ज्यादा जरूरी है। पुरुषों को भी मौका मिलना चाहिए। तो पुरुषों में फिर ये बचते हैं, ये केंद्र में ऑलरेडी शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, इसलिए इन्हें किसी पद की दरकार नहीं है, और इन पर विचार होना भी नहीं चाहिए इसलिए, और कहीं पॉपुलर इंडेक्स में आते भी नहीं है। दिलीप घोष जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के लिए दबंगई चाहिए, उस तरह की दबंगई शायद नहीं है इनमें। बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के हैं, बात करते हैं, बात अपनी मजबूती से रखते हैं, लेकिन सौम्य व्यक्तित्व है इनका। ये बहुत ही चुटीली बात करते हैं, कैडर से निकले हुए हैं, तो इनके पास एडिड एडवांटेज है। लेकिन फिर भी अगर हम पॉपुलैरिटी इंडेक्स में देखें, तो ये बहुत ऊपर नहीं है। तो घूम फिर कर आते हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी, ये सही बात है कि टीएमसी से आए, और आज जिन चीजों के बारे में बात करते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, ये टीएमसी में तो वही करते रहे होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के बहुत खासम खास हुआ करते थे। लेकिन कई सालें हो गई, पिछले 5 साल से अधिक समय हो गया, 10 साल करीब हो गया है भाजपा से जुड़े हुए, और उन्होंने अपने दमखम से दिखा दिया है कि इनमें वो स्टेमिना है जो हेमंत विश्व शर्मा में है। अगर भाजपा को पश्चिम बंगाल का हेमंत विश्व शर्मा चाहिए, तो शुभेंदु अधिकारी ही चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने नेता हम लोगों ने अभी देखे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पश्चिम बंगाल का हेमंत विश्व शर्मा बन सके। इसलिए भाजपा को चाहिए, भाजपा क्या करेगी तो उन्हीं को मालूम है। सरप्राइज करना चाहे तो सरप्राइज कर सकते हैं। जितने चेहरे हम लोगों ने देखे, इनके अलावा भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन अगर भाजपा को दोबारा फिर पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी है, और लगातार सरकार बनानी है असम की तरह, तो उन्हें शुभेंदु अधिकारी ही चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने जैसी बातें की हिंदुत्व के बारे में पिछले 7-8 सालों में, और खासतौर से इस 5 साल में नेता विपक्ष बनने के बाद में, और इन चुनाव के दौरान उनके बहुत बयान वायरल होते रहे। इवन जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हिंदू ने हमको वोट दिया, और चिल्ला चिल्ला के नारा लगाते रहे, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ऐसा लगता है कि ही इज ए हेमंत बिस्व शर्मा इन मेकिंग। और भाजपा को इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहिए। भाजपा के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में हेमंत बिस्व शर्मा के रूप में। हेमंत बिस्व शर्मा ने झंडे गाड़े हैं, वो हमें लगता है अगले कुछ सालों तक, कुछ दशकों तक गड़े रहेंगे। और वही काम शुभेंदु अधिकारी भी कर सकते हैं, अगर इनके पूरी तरीके से तृणमूल का सफाया करना है। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑलरेडी सफाया हो चुका है, तो इन्हें शुभेंदु अधिकारी ही चाहिए। और इसलिए भी चाहिए क्योंकि 2027 का बैटल उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा, जहां योगी की अपनी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन टांग खींचने के लिए 2 मुख्यमंत्री भी वहां पे भाजपा ने लगाए हुए हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में सीधी सपाट और शानदार विजय चाहिए, तो उन्हें शुरुआत उत्तर प्रदेश से नहीं, पश्चिम बंगाल से करनी होगी, जहां शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वह एक इंडिकेशन होगा कि भाजपा ऐसे लोगों पर भरोसा करती है जो जुझारू प्रवृत्ति के नेता हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं। तो ये हैं संभावित पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये है पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ एनालिसिस। आप देखें, समझें, और अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य बताएं कि आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना। हो सकता है जितने
लोगों पर हमने डिस्कस की, इसके अलावा भी कोई नाम आपके पास हो तो जल्दी से जल्दी नाम बताएं। आज शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है उनको बुलाया गया हो सकता है स्वयं जा रहे हो बैटिंग करने के लिए। मुझे लगता है कि भाजपा एक अच्छा विकल्प चुनेगी, अच्छा विकल्प करेगी, जो न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए, जिसकी धाक, जिसकी छाप दूसरे प्रदेशों में भी रहे, और वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा से कंपटीशन कर सकें, ताकि दूसरे प्रदेशों में जहां अराजकता अभी है वहां पर भारत भाजपा का रास्ता साफ हो सके। उनमें अगले 5 सालों में, 5 सालों बाद केरल हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, कर्नाटका भी होगा, जिन पर नजर रहनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी पे दांव लगाना चाहिए भाजपा को, इसकी सख्त आवश्यकता है। तो फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।